मुहूर्त चिंतामणि। यह ग्रंथ उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में निर्धारित पाठ्य ग्रंथ है। यह ग्रंथ श्री राम दैवज्ञ की रचना है। यज्ञ संस्कार आदि शास्त्रोक्त समय में किए जाते हैं। वेदांग ज्योतिष में ज्योतिष को काल विधान शास्त्र कहा गया है। पाणिनीय शिक्षा में इस वेदांग को ज्योतिषामयनम चक्षुः, वेद पुरुष का चक्षु कहा गया है। यज्ञ संस्कार आदि किस महीने में, किस पक्ष में, किस तिथि में, किस समय करना चाहिए, शुभ मुहूर्त ज्ञात करने के लिए काल विधान शास्त्र का अध्ययन आवश्यक है। कार्य हेतु निश्चित किया गया विशिष्ट समय मुहूर्त कहलाता है। उस विशेष समय में ग्रह और नक्षत्र के प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज भी यज्ञ संस्कार आदि करने के लिए शास्त्रज्ञों, मुहूर्त विज्ञों से मुहूर्त पूछते हैं। शास्त्रज्ञों के द्वारा बताए गए शुभ मुहूर्त में यज्ञ संस्कार, भूमि पूजन, भवन निर्माण, गृह प्रवेश आदि करते हैं। शास्त्र कल्प वृक्ष है। वहाँ प्रत्येक को अपने मत की पुष्टि कुछ वाक्यों से मिल सकती है, किंतु उसे ही प्रमाण नहीं माना जाता। प्रयोजन की महत्ता, लोक की आकांक्षा और शिष्ट परंपरा से प्राप्त निर्णय सर्वमान्य होते हैं। देशाचार भी देखा जाता है। जैसे इसी मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण में चतुर्थ श्लोक में विहित निषेध दिनादि जो है कहीं कहीं नहीं देखा जाता है। जैसे ऋतु शुद्ध होने के बाद गर्भाधान, ऋतुमती स्त्री के स्नान में देशाचार भी देखा जाता है। इसी तरह अन्य संस्कार आदि में भी देखा जाता है। कहीं कहीं ऋतु प्रारंभ होने के चौथे दिन ही स्नान करती है। शुद्धि के लिए इस मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण के चतुर्थ श्लोक में विहित निषेध दिन आदि नहीं देखे जाते, क्योंकि मनु का वचन है भर्तुः स्पृश्या चतुर्थे हनि। कहीं कहीं विहित दिन नक्षत्र मिलने पर ही ऋतुमती स्त्री का स्नान देखा जाता है। इस तरह से देशाचार भी देखा जाता है। ग्रंथकर्ता जो ये मुहूर्त चिंतामणि के जो रचयिता हैं दैवज्ञ, इन्होंने अपने ग्रंथ का नाम मुहूर्त चिंतामणि रखा। भुज भुजेषु चंद्रैर्मिते शके 1522। भुज भुजेषु चंद्रैर्मिते शके। भुज माने 2, फिर भुज आया है 2 हो गया, ईशु माने 5 और चंद्र माने 1, 1522 शक में इस मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ की रचना की गई है। यह ग्रंथ मुहूर्त ग्रंथ में मणि की भांति होने के कारण अपने नाम को सार्थक कर रहा है। ये मुहूर्त चिंतामणि जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ में शुभाशुभ, नक्षत्र, संक्रांति, गोचर, संस्कार, विवाह, वधु प्रवेश, द्विरागमन, अग्न्याधान, राजाओं के अभिषेक, राज तिलक, यात्रा, वास्तु एवं गृह प्रवेश प्रकरण कुल 13 प्रकरण हैं। प्रत्येक प्रकरणों का श्लोक में रचित है। इसमें मंगलाचरण के रूप में 2 श्लोक हैं और शुभाशुभ प्रकरण में 57 श्लोक हैं। नक्षत्र प्रकरण में
63 श्लोक हैं। संक्रांति प्रकरण में 20, गोचर प्रकरण में 19, संस्कार प्रकरण जो उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में निर्धारित है उसमें 60 श्लोक हैं, और विवाह प्रकरण में 110, वधू प्रवेश में 3 श्लोक, दिव्यागमन में 4 श्लोक, अग्न्याधान में 3, राजाओं के अभिषेक राजतिलक में 4 श्लोक हैं, और यात्रा में 112 यात्रा प्रकरण में, और वास्तु प्रकरण में 29, और गृह प्रवेश प्रकरण में 7, और ग्रंथकर्ता का वंश वर्णन में 3 श्लोक हैं। इस तरह से ये 13 प्रकरणों में संबंधित विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस ग्रंथ में कुल श्लोकों की संख्या 496 है। मंगलाचरण और ग्रंथकर्ता के वंश का परिचय जो 3 श्लोकों में हुआ है, उन श्लोकों को मिलाकर 496 श्लोक हैं। उत्तर मध्यमा द्वितीय वर्ष में इस ग्रंथ का संस्कार प्रकरण निर्धारित है। संस्कार प्रकरण में कुल 60 श्लोक हैं। इस संस्कार प्रकरण में संस्कारों के मुहूर्त प्रतिपादित हैं, अतः इसका नाम संस्कार प्रकरण रखा गया है। इसमें गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण आदि संस्कारों के मुहूर्त विवेचित हैं। संस्कार प्रकरण में विवेचित संस्कारों में प्रथम गर्भाधान संस्कार का मूल कारण स्त्रियों की ऋतु रजः प्रवृत्ति है, अतः ये स्त्रियों की रजः प्रवृत्ति जो प्रथम बार होती है उसके संबंध में विचार किया गया है। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ के संस्कार प्रकरण के प्रथम श्लोक में, इस संस्कार प्रकरण का प्रथम श्लोक है आद्यम रजः, एवं द्वितीय श्लोक श्रुतित्रय, इसमें भी वही प्रथम ऋतु में शुभाशुभ फल जानने की स्थिति का निरूपण किया गया है। वह प्रथम श्लोक है इस मुहूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण का। आद्यम रजः शुभम माघ मार्ग राधेश फाल्गुने ज्येष्ठ श्रावणयो शुक्ले सद्वारे सप्तनौ दिवा। माघ मार्ग राधेश फाल्गुने, माघ अग्रहण वैशाख आश्विन फाल्गुन ज्येष्ठ और श्रावण इन 7 मासों में शुक्ले शुक्ल पक्ष में, सद्वारे शुभवारों में, शुभवार में दिया है बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और सोमवार, सप्तनौ शुभ लग्न में, दिवा माने दिन में। आद्यम रजः स्त्रियों का प्रथम रजो दर्शन, पहले मासिक धर्म होना शुभ होता है। इस मुहूर्त चिंतामणि का द्वितीय श्लोक है श्रुतित्रय मृदु क्षिप्र ध्रुवस्वातौ सीतांबरे मध्यम च मूलादितिभे पितृमिश्रे परेश्वतत। इस श्लोक में प्रथम रजो दर्शन में उत्तम, मध्यम, अधम नक्षत्र बताए गए हैं। श्रुतित्रय का अर्थ है श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा। मृदु क्षिप्र ध्रुवस्वातौ, मृदु संज्ञक नक्षत्र आते हैं मृगशिरा, रेवती, चित्रा और अनुराधा। क्षिप्र संज्ञक नक्षत्र हैं हस्त, अश्विनी, पुष्य और अभिजीत भी लेते हैं इसमें। और ध्रुव संज्ञक नक्षत्र हैं उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्र, रोहिणी और स्वाति को अलग पढ़ा गया है इसमें श्लोक में। श्रुतित्रय मृदु क्षिप्र ध्रुवस्वातौ सीतांबरे, ये जो उपरोक्त अभी जो बताए गए हैं 15 नक्षत्र उनमें, तथा सीतांबरे माने श्वेत साफ उजले वस्त्र पर प्रथम रजो दर्शन होना शुभ होता है। मूलादितिभे पितृमिश्रे मध्यम, मूल, पुनर्वसु, मघा, विशाखा और कृत्तिका इन 5 नक्षत्रों में 5 जो नक्षत्र हैं प्रथम रजो दर्शन मध्यम माना गया है। परेषु नक्षत्रेषु अशत माने इसमें जो बताए नहीं गए हैं और अन्य नक्षत्र हैं
उनमें जो शेष नक्षत्र, अन्य नक्षत्रों में प्रथम रजो दर्शन अशुभ होता है। ये प्रथम 2 श्लोक में। और इसका तृतीय श्लोक है इस मूर्त चिंतामणि का। मूर्त चिंतामणि के द्वितीय श्लोक श्रुतित्रय हुआ और तीसरा श्लोक है इसका तीसरा श्लोक है इसका भद्रा निद्रा संक्रमी दर्शरिक्ता संध्या षष्ठी द्वादशी वैधृतिषु रोगेष्टम्यां चंद्र सूर्यो परागे पाते चाद्यम नो रजो दर्शनम सत। इस श्लोक में प्रथम रजो दर्शन में निषिद्ध काल वर्णित है। भद्रा में शुक्ल पक्ष में अष्टमी और पूर्णमासी तिथि के पूर्वार्ध पहले आधे में और एकादशी तथा चतुर्थी तिथि के परार्ध दूसरे आधे में भद्रा होती है। कृष्ण पक्ष में तृतीया और दशमी के परार्ध में तथा सप्तमी और चतुर्दशी के पूर्वार्ध में भद्रा होती है। उसके बाद भद्रा के बाद उस श्लोक में निद्रा आया है। निद्रा अवस्था में संक्रमे संक्रांति के समय में दर्श रिक्ता अमावस्या और रिक्ता चतुर्थी नवमी चतुर्दशी तिथि में संध्या समय में षष्ठी द्वादशी और अष्टमी तिथियों में वैधृति योग में रोग की अवस्था में चंद्र सूर्यो परागे चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण काल में पाते वेदिपात योग में आद्यम प्रथम रजो दर्शन सत नो भवति शुभ नहीं होता है। अर्थात इस प्रतिकूल समय की प्रथम ऋतु संतान प्रद नहीं होती है। ये श्लोक का तात्पर्य है। और इस मूर्त चिंतामणि का चतुर्थ श्लोक है हस्ता नीलाश्वी मृगमैत्र वसुध्रुवाख्यै साक्रान्वितैः शुभतिथौ शुभवासरे च स्नाया दथार्तवती मृगपौष्णवायु हस्ताश्विधात्रिभिररम लवते च गर्भम। इस श्लोक में ऋतुमती स्त्री के स्नान का मुहूर्त प्रतिपादित है। साक्रान्वितैः हस्ता नीलाश्वी मृगमैत्र वसुध्रुवाख्यै हस्त स्वाति अश्विनी मृगशिरा अनुराधा धनिष्ठा ध्रुव संज्ञक और ज्येष्ठा इन नक्षत्रों में शुभ तिथि में च माने और शुभवासरे शुभवार में आर्तवती रजस्वला स्त्री को स्नान करना चाहिए। अथ मृगपौष्ण वायु हस्ताश्विधात्रिभिः मृगशिरा रेवती स्वाति हस्त अश्विनी और रोहिणी नक्षत्रों में स्नान करने से अरम माने शीघ्र ही गर्भम च लभते रजस्वला स्त्री शीघ्र ही गर्भधारण करती है। और इस मूर्त चिंतामणि का पंचम श्लोक है संस्कार प्रकरण का गंडांतम त्रिविधम त्यजन निधन जनमर्क्षिच मूलांतकम दाश्रम पौष मघु पराग दिवसान पातम तथा वैधृतिम पित्रोः श्राद्ध दिनम दिवाच परिघा द्यर्धम स्वपत्नी गमे भान्वित पात हतानि मृत्यु भवनम जन्मर्क्षतः पापभम। इस श्लोक में गर्भाधान में निषिद्ध काल व्यक्त है। स्वपत्नी गमे अपनी पत्नी से संभोग गर्भाधान में क्या क्या निषिद्ध है, कौन कौन समय निषिद्ध काल बता रहे हैं, वर्णित है इस श्लोक में। त्रिविधम गंडांतम तीनों प्रकार के गंडांत ज्येष्ठा रेवती आश्लेषा के अंत की 2 घड़ी और मूल अश्विनी मघा के आदि की 2 घड़ी यह नक्षत्र गंडांत कहलाता है। कर्क वृश्चिक
मीन लग्नों में, लग्नों के अंत की आधी घड़ी 30 पल, और सिंह धनु मेष लग्नों के आदि की आधी घड़ी, यह लग्न गंडांत कहलाता है। पूर्णा, पंचमी, दशमी, पूर्णिमा तिथि के अंत की एक घड़ी, और नंदा, प्रतिपदा, षष्ठी, एकादशी तिथि के आदि की एक घड़ी, यह तिथि गंडांत कहलाता है। निधन जन्मक्षे 7वीं और जन्मतारा, मूलांतक, मूल दाश्रम, पौष्ण, मघु, पराग दिवसान, भरणी, अश्विनी, रेवती और मघा नक्षत्र, सूर्य चंद्रमा का ग्रहण, पातम, बेतिपात तथा और वैधृतिम, वैधृति योग, पितरोः श्राद्ध दिनम, माता पिता का श्राद्ध का दिन, दिवा, दिन का समय, परिघाद्यर्थम, परिघ योग का पूर्वार्ध, उत्पात हतानि भानि, उत्पात से पीड़ित नक्षत्र, जन्मरक्षतः मृत्यु भवनम, जन्म राशि 8वीं राशि वाला लग्न, पापभम च, पाप लग्न, इन सबों को त्याग देना चाहिए। सपत्नी गमे, स्वपत्नी गमे, अपनी स्त्री से संभोग गर्भाधान में, ये निषिद्ध काल वर्णित है इस पंचम श्लोक में संस्कार प्रकरण के। अब इस मूर्त चिंतामणि का 6वां श्लोक है। भद्रा षष्ठी पर्वरिक्ता च संध्या, भौमार कारकी नाद्यरात्रिश्चतस्रः, गर्भाधानम त्रित्तरेन्द्वर्कमैत्र, ब्राह्मस्वाति विष्णुवस्वम बुपे सत्। यह 6ठ श्लोक है इस मूर्त चिंतामणि के संस्कार प्रकरण का। संस्कार इस श्लोक के पूर्वार्ध में त्याज्य काल और उत्तरार्ध में गर्भाधान का मुहूर्त व्यक्त किया गया है। भद्रा षष्ठी पर्व के दिन, पर्व जो है विष्णु पुराण में इस प्रकार परिभाषित है। चतुर्दश्यष्टमी चैव अमावस्या च पूर्णिमा, पर्वाण्येतानि राजेंद्र, रवि संक्रांति रेव च। ये पर्व के दिन। रिक्ता चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी। संध्या समय। भौमार कारकिन, मंगल, रवि और शनिवार। चतस्रः आद्य रात्रि ही, ऋतु के आरंभ के 4 रात। उक्त त्याज्य काल में गर्भाधान शुभ नहीं है। और इसी श्लोक में आया है त्वित्तरेन्द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु वस्वम बुपे सत। उत्तरा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा, इन 11 नक्षत्रों में गर्भाधान शुभ होता है। ये 6वें श्लोक में बताया गया है संस्कार प्रकरण के। इस संस्कार प्रकरण का 7वां श्लोक है। केंद्र त्रिकोणेषु शुभैश्च पापैश्च, त्रयाया शिरे पुंग ग्रह दृष्ट लग्ने, ओजाम सगेब्जे च युग्मरात्रौ, चित्रादिति ज्याश्विषु मध्यमम स्यात्। अब इसमें बता रहे शुभई ही। केंद्र त्रिकोणेषु, शुभ ग्रह पूर्ण चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, लग्न से केंद्र है प्रथम और चतुर्थ, सप्तम और दशम। त्रिकोण पंचम और नवम स्थानों में हों। पापई ही, त्रयाया गिरई ही। पापग्रह क्षीण चंद्र, सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तृतीय स्थान में, एकादश स्थान में और षष्ठ स्थान में हों। पुम ग्रह दृष्ट लग्ने, लग्न के ऊपर पुरुष ग्रहों सूर्य, मंगल और गुरु की दृष्टि हो। अब्जे
ओजाम सगे, चंद्रमा और लग्न विषम राशि के नवमांश में हों और युग्म रात्रौ, रजो दर्शन से चतुर्थ आदि समरात्रि, चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, चतुर्दश और षोडश में गर्भाधान शुभ होता है। चित्रादित्याश्विषु, चित्रा, पुनर्वसु, पुष्य और अश्विनी नक्षत्रों में गर्भाधान मध्यमम स्यात्, मध्यम होता है। यहाँ बता रहे हैं भर्तुस्पृश्या चतुर्थे हनि स्नाता स्त्री च रजस्वला, चौथे दिन स्नान करने के बाद स्त्रियां शुद्ध होती हैं। युग्मासु पुत्रा जायन्ते, स्त्रियो युग्मासु रात्रिषु अयुग्मासु रात्रिषु, तस्मात् युग्मासु पुत्रार्थी संविशेत आर्तवे स्त्रियम। ये मनुस्मृति में पठित श्लोक है। मनु के इस वचन से पुत्रोत्पत्ति की कामना से 4 माने चतुर्थ युग्म है, षष्ठ, अष्टम, दशम, द्वादश, चतुर्दश और षोडशवें की रात में, और कन्योत्पत्ति की कामना से पंचम, सप्तम, नवम, एकादश, त्रयोदश, पंचदश, 15वीं रात में स्त्री संभोग करना चाहिए। ये सप्तम श्लोक का अर्थ है। इस संस्कार प्रकरण का अष्टम श्लोक है। जीवार्कार दिने मृगेज्य निर्ऋति श्रोत्रादिति ब्रघ्न भई रिक्ता मार्कर साष्ट वर्ज्य तिथिभिर मासादिपे पीवरे सीमंतोष्टमषष्ठमासी शुभदैः केन्द्र त्रिकोणे खलैर लाभारिस्त्रिषु वा ध्रुवान्त्य सदैः लग्ने च पुंभाम सके। इस श्लोक में सीमंत संस्कार का, जो सीमंतोन्नयन संस्कार है, उसका मुहूर्त वर्णित है। जीवार्कार दिने, बृहस्पति, रवि और मंगलवारों में, मृगेच निर्ऋति श्रोत्रादिति ब्रघ्न भई, मृगशिरा, पुष्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु और हस्त इन नक्षत्रों में, रिक्ता मार्कर साष्ट वर्ज्य तिथि भी, रिक्ता अमावस्या, द्वादशी, षष्ठी, अष्टमी को छोड़ करके अन्य प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी तिथियों में, मासाधिपे गर्भ का मासपति, पीवरे सती जब बलि रहे, अष्टम षष्ठमासी छठे अथवा 8वें मास में, शुभदयी शुभग्रह सब लग्न से, केंद्र त्रिकोणे केंद्र 4, 1, 4, 7, 10 त्रिकोण 9, 5 नवम भाव और पंचम भाव में हों। खलई ही लाभारी त्रिषु पापग्रह 1, 6, 3 स्थानों में हो, प्रथम, षष्ठ, तृतीय स्थानों में हो। ऐसे पुरुष राशि के नवांश वाले पुरुष लग्न में सीमंतोन्नयन संस्कार कर्म शुभ होता है। इस श्लोक में बा पठित है, तो बा का अर्थ हुआ अथवा ध्रुवांत सदहे लग्ने च पुंभाम सके, ध्रुवांत सदहे पुंभाम सके लग्ने, ध्रुव संज्ञक और रेवती नक्षत्र तथा शुभ वारों में सीमंत शुभ होता है।